हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 8 की सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 स्वामी विवेकानंदा। इसके पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का संस्कृत का पूरा हिंदी में अनुवाद किया था, ठीक है, और पूरा समझा था चैप्टर को। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे इस पाठ का अभ्यास कार्य स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अभ्यास कार्य हमें आज पढ़ना है इसमें। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखा, मतलब एक पद में उत्तर देना है। इसका पहला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद से बाल कालस्य नाम के मासीत, मतलब स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद से बाल कालस्य नाम नरेंद्र नाथ आसीत। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। सेकंड क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद से मातुः नाम किम आसीत, मतलब स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था। तो आंसर क्या होगा, स्वामी विवेकानंद से मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत, अर्थात स्वामी विवेकानंद की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। चलिए अब है थर्ड क्वेश्चन क्या है, नरेंद्र नाथ से पितुः नाम किम आसीत, मतलब नरेंद्र नाथ के पिताजी का नाम क्या था। तो आंसर क्या होगा, नरेंद्र नाथस्य पितुः नाम विश्वनाथ दत्त आसीत, मतलब नरेंद्र नाथ के पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नरेंद्र नाथस्य जन्म कस्मिन् नगरे अभवत, मतलब नरेंद्र नाथ का जन्म किस नगर में हुआ था। तो नरेंद्र नाथ का जन्म किस नगर में हुआ था, कोलकाता नगरे, मतलब कोलकाता नगर में हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है नरेंद्र नाथस्य गुरुः नाम किम आसीत, मतलब नरेंद्र नाथ के गुरुजी का नाम क्या था। तो क्या था, नरेंद्र नाथस्य गुरुः नाम रामकृष्ण परमहंसः आसीत, मतलब नरेंद्र नाथ के गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस था। अब चलिए अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या, एक वाक्येन उत्तरम लिखा, अर्थात हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र नाथ से जन्म कदा अभवत, मतलब नरेंद्र नाथ का जन्म कब हुआ था। तो उत्तर क्या होगा, नरेंद्र नाथ से जन्म जनवरी मासस्य द्वादशी दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे अभवत, मतलब नरेंद्र नाथ का जन्म जनवरी माह की 12 तारीख को सन 1863 में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि कः अभवत, मतलब शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे। तो आंसर होगा शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंदः अभवत। कौन हुए थे, स्वामी विवेकानंद। थर्ड क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद कदा ब्रह्मलीनो अभवत, मतलब स्वामी विवेकानंद कब ब्रह्म में लीन हो गए थे। तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे ब्रह्मलीनो अभवत, मतलब स्वामी विवेकानंद जुलाई माह की 4 तारीख सन 1902 को ब्रह्म में लीन हो गए थे। फोर्थ क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर से किम कथनम अस्ति, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का क्या कथन है, क्या कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर से कथनम अस्ति कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था यत् कि कोई भी भारतीय संस्कृत, मतलब कोअपि मीन्स कोई भी, यत् कोअपि भारतीय संस्कृतिम ज्ञातुम इच्छति, ठीक है, अगर कोई भी भारतीय संस्कृति को जानने की इच्छा रखता है तर्हि तो प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंदः विषये पठितव्यम, ठीक है, तो उन्हें सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन यूनान प्रेरकः पथ
पथ प्रदर्शकश्च कहा, मतलब युवाओं को प्रेरणा और पथ प्रदर्शक किसने दिया, कौन बने थे युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक। तो क्या होगा आंसर, यूनान प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च स्वामी विवेकानंद, मतलब कौन बने थे, स्वामी विवेकानंद। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, उच्चतम योजित, मतलब उचित जोड़ी में लानी है। तो पहला है नरेंद्रनाथ एव नरेंद्रनाथ ही, कौन थे नरेंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ ही स्वामी विवेकानंद थे। नरेंद्रनाथस्य माता, नरेंद्रनाथ की माता का नाम क्या था, भुवनेश्वरी देवी। नरेंद्रनाथ के पिता कौन थे, विश्वनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ के गुरु रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्रनाथ की प्रिय शिष्य भगिनी निवेदिता। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखा, मतलब शुद्ध वाक्यों के सामने हमें हाँ और अशुद्ध वाक्यों के सामने हमें ना लिखना है। तो चलिए फर्स्ट क्या है, पौरुषम कुरु, पौरुषम कुरु मीन्स प्रयत्न करो, आम सही। आत्मभाव से विकास एव कर्म, मतलब आत्मभाव का विकास ही कर्म है, तो आम हाँ। जीवन से अर्थ उन्नति नास्ति, जीवनस्य प्लस अर्थ मीन्स जीवन का अर्थ उन्नति ना प्लस अस्ति नहीं है, जीवन का अर्थ उन्नति नहीं है, तो गलत, मतलब जीवन का अर्थ उन्नति है। अब है स्वार्थ भाव एवं मृत्यु, मतलब स्वार्थ का भाव ही मृत्यु है, तो आम हाँ। परोपकार अपवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार अपवित्र कार्य है, तो ना। कैसा है, पवित्र कार्य, मतलब हमें दूसरों का भला करना एक अच्छा कार्य है। अब चलिए अब चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, उचित पदे रिक्त स्थानम पूर्य, मतलब हमें रिक्त स्थान में उचित पद को पूरा करना है। तो उसमें फर्स्ट है प्रतिग्रहणस्य कामना कुरु या मा कुरु, मतलब प्रतिग्रहण से, प्रतिग्रहण मीन्स हमने अगर किसी को दान दिया है तो उससे हमें बदले में कुछ लेने की कामना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो प्रतिग्रहण से कामना मा कुरु, मतलब प्रतिग्रहण की कामना मत करो। सेकंड क्या है, चारित्र्य बलम, मतलब चरित्रता की शक्ति को क्या करो, वार्यत या धार्यत, तो चरित्रता के बल को धारण करो, धार्यत। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके आगे। तो इसके आगे गा में क्या है, नरेंद्रनाथ से पिता, नरेंद्रनाथ के पिता आसित थे, कौन थे, भाषक या अभिभाषक। ठीक है, कौन थे, भाषण देने वाले थे या वकील थे, तो नरेंद्रनाथ के पिता कौन थे, अभिभाषक। ठीक है, अब है घा में क्या आएगा, अनात्म भाव से विकास एवं अनात्म भाव का विकास ही क्या है, कर्म की अकर्म, तो अकर्म है। पांचवा, स्वामी विवेकानंद से जन्म अभवा, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ कोलकाता नगरी या मुंबई नगरी, तो कोलकाता नगरी। चलिए अब चलते हैं हम छठवें क्वेश्चन पर। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है, नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, मतलब नाम का उल्लेख करके संधि विच्छेद करना है, मतलब संधि का विच्छेद भी करना है और साथ में कौन सी संधि है उसका नाम भी बताना है। तो का क्या है, दीक्षानंतरम, तो क्या होगी इसकी संधि विच्छेद, दीक्षा प्लस अनंतम, जिसमें बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ा ऋषि आता है, वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। तो देखो दीक्षांतरम, तो दीक्षा प्लस अनंतरम, इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। चलिए खा पे चलते हैं। खा में प्रसिद्धो अभवत, ठीक है, तो प्रसिद्धा प्लस अभवत, ये जो अवग्रह वाला आ है, अवग्रह वाला आ का क्या बन जाएगा, नॉर्मल वाला, तो क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, प्रसिद्धों का प्रसिद्धा प्लस अभवत, मतलब प्रसिद्ध हुए, कौन सी संधि आएगी, विसर्ग संधि। अब चलिए अब चलते हैं गा में है एवा कर्म, तो एव प्लस अकर्म, ठीक है, एव मीन्स ही, अकर्म मीन्स अकर्म, ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि आएगी, दीर्घ संधि। घा में तस्यावधारणा, तो तस्य प्लस अवधारणा, मतलब उनकी अवधारणा, तो इसमें कौन सी संधि आएगी, इसमें भी दीर्घ संधि आएगी। फिर है अनेनैव, अनेन प्लस एव,
ठीक है। इसके अलावा ही, अनेन प्लस एव, तो इसमें आएगी वृद्धि संधि। देखिए जहाँ पर आपको दो मात्राएं दिखती हैं वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। ठीक है, जहाँ से हम संधि को तोड़ते हैं वहाँ दो मात्राएं आती हैं तो वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होती है। तो अनेन एव में कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर। फिर है कार्यमस्ति, मतलब कार्यम प्लस अस्ति। तो देखो कार्यम, तो माँ आधा है, माँ में क्या लगा है? हलन, तो माँ आधा है तो कौन सी संधि आएगी? व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 7 क्वेश्चन पर। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, मतलब समास का विग्रह करना है और साथ में उसका नाम भी बताना है। तो चलिए पहला समास है हमारा लोक सेवकः। लोक सेवकः, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? लोकस्य सेवकः, मतलब लोगों की, लोगों का सेवक, लोगों का सेवक। ठीक है, तो लोकस्य का की के षष्ठी विभक्ति में आती है। ठीक है, आप लोगों ने कारक पढ़े होंगे हिंदी में, कर्ता ने, कर्म को। ठीक है, तो संबंध, संबंध कारक को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो काकी के संबंध कारक में आता है, इसे हम संबंध कारक को बोलते हैं षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? लोक का बनेगा लोकस्य सेवकः। ठीक है, तो कौन सा समास आएगा इसमें? षष्ठी तत्पुरुष समास। चलिए सेकंड चलते हैं, परोपकारः। तो परोपकारः को अगर हम हिंदी में इसका अर्थ जाने तो होगा क्या? दूसरों का उपकार। तो दूसरों बहुवचन आ रहा है ना, तो परेशान उपकारा। ठीक है, परोपकार, पर का अगर हम शब्द रूप चलते हैं तो परेशान मतलब दूसरों का। ठीक है, उपकार, दूसरों का उपकार, इसमें आता है सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें क्या आएगा? सप्तमी तत्पुरुष, ये इसका बहुवचन है। फिर थर्ड है गा में क्या है? परिव्राजक दीक्षाम। परिव्राजक दीक्षा मीन संन्यास की दीक्षा, तो इसका क्या बनेगा? परिव्राजकाणाम दीक्षाम। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास का बहुवचन है। अब है घा, जीवन गति। जीवन गति मीन जीवन की गति, तो जीवनस्य गति, ये भी किस में आएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास में। और लास्ट क्या है? ईश्वर प्राप्ति में ईश्वर की प्राप्ति, तो ईश्वरस्य प्राप्ति, इसमें भी कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। चलिए अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन पर। तो 8वां क्वेश्चन है, मूल शब्दम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। ठीक है, हमें शब्द दिया गया है, उसका हमें मूल शब्द लिखना है, कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, सब कुछ बताना है। चलिए ज्ञानम, ज्ञानम, ठीक है, इसका मूल शब्द तो क्या होगा? ज्ञानम। और कौन सा लिंग है? ज्ञान। ज्ञान ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग, क्योंकि जो होता है, ठीक है, अगर पुरुषवाचक की बात होती है तो पुल्लिंग आता है, स्त्रीवाची शब्दों की बात होती है तो स्त्रीलिंग आता है, जो ना पुरुष है जो ना स्त्री है वो किस लिंग में आता है? नपुंसक लिंग में। तो ज्ञान किस लिंग में आएगा? नपुंसक लिंग में। कौन सी विभक्ति है इसमें? ज्ञानम में प्रथमा विभक्ति। ठीक है, कौन सा वचन है? एक वचन। ज्ञानम मीन्स ज्ञान को। अब चलिए दूसरा है कार्यम। कार्यम, कार्यम भी हमारा नपुंसक लिंग है। ठीक है, मूल शब्द क्या होगा? कार्यम। कौन सा लिंग आएगा? नपुंसक लिंग। कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, कौन सा वचन आएगा? एक वचन। अब चलिए अब थर्ड है हमारा गा में अनेन। अनेन, अनेन की मूल शब्द क्या है? इदम। ठीक है, इदम, इदम, इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें कौन सा कौन सा लिंग हो जाएगा? पुल्लिंग। ठीक है, इदम में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। कौन सी विभक्ति है? तृतीया। और कौन सा वचन है? एक वचन। अब चलिए अब है घा, ईश्वरः। इदम के अगर जब हम रूप पढ़ते हैं तो उसमें तृतीय विभक्ति एक वचन में होता है। अब है ईश्वरः, ईश्वर, ईश्वरः। मूल शब्द क्या है? ईश्वर। ईश्वर क्या किस में आएगा? पुल्लिंग में। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। कौन सा वचन है? एक वचन। अब चलते हैं दीनः। दीनः, दीन, मूल शब्द क्या है? दीन। कौन सा शब्द है? कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। कौन सा वचन होगा? कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन? एक वचन। अब है क्रीड़ासु। ठीक है, क्रीड़ासु, खेलने, क्रीड़ाओं में, क्रीड़ासु, क्रीड़ाओं में पर किस में आता है? सप्तमी। देखो इसका मूल शब्द होगा क्रीड़ा। कौन सी वचन है? स्त्री।
ठीक है। स्त्रीलिंग, कौन सा लिंग में आएगा क्रीड़ा? स्त्रीलिंग में। ठीक है। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, क्रीड़ासु, खेलों में। ठीक है। अब चलिए कौन सा नंबर है? 7 नंबर। 7 में क्या है? एतेषाम, यह एतत् के रूप चलते हैं। एतत् मीन्स यह है। ठीक है। तो एतेषाम, एतत् लिंग कौन सा आएगा? पुल्लिंग। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। ठीक है। अब चलिए लास्ट है सहा। सहा मीन्स होता है वह। ठीक है। तो सहा के रूप चलते हैं तद से। सहा तौ ते। ठीक है। त्वम यवाम यूयम अहम आवाम वयाम, ये चलता। तो सहा, सहा क्या है? तद। आपके सहा के रूप आपने तद के रूप पढ़े होंगे। ठीक है। तो ये पुल्लिंग में आता है। ये सहा क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। सहा मीन्स होता है वह। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट 9वें प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न है अव्ययाम वाक्य प्रयोगम करो। जो अव्यय शब्द दिए गए हैं इन सब का वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है चा। पहला क्या है? चा। चा मीन्स होता है और। चा मीन्स क्या होता है? और। तो इसका क्या हम वाक्य में प्रयोग बना सकते हैं? रामः लक्ष्मणः च वनं गतः, मतलब राम और लक्ष्मण वन गए। सेकंड है एवं। एवं का क्या बनेगा? एवं अस्तु। माँ, माँ मीन्स होता है मत। तो असत्यम मा बत, असत्य मत बोलो। ठीक है। झूठ मत बोलो। फोर्थ है तदा। तदा मीन्स तब। तदा मीन्स क्या होता है? तब। इसका क्या बनेगा? परिश्रमं करिष्यति, मतलब परिश्रम करोगे। तदा सफलता मिलिष्यति, तब सफलता मिलेगी। परिश्रम करोगे तब सफलता मिलेगी। लास्ट है यदि। यदि का क्या बनेगा? यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुमिच्छति, यदि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना चाहेगा, जानने की इच्छा रखता है, तर्हि तो प्रथमः विवेकानंद विषय पठितव्यः, तो सबसे पहले विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। तो आशा है बच्चों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। आज की क्लास आपको समझ में आएगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी समझ में आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।